जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधे गोपाल सेवा। तो आज हम लड्डू गोपाल के लिए नए डिजाइन की पोशाक लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम आपको चोली का बता देते हैं। जी मैं चोली बनाई हुई है। जी देखिए, जहाँ से हम ऊपर से जहाँ से हमने 18 लिए हैं, जी देखिए, ये मेरे 17 डबल क्रोशिये हैं, 17 डबल क्रोशिये हैं। उसके बाद मैं क्या किया, ऊपर जगह पर ये तो दूसरी रो है, इसमें मैं 15 पर डबल इंक्रीज़ किया है। 15 डबल क्रोशिये के ऊपर इंक्रीज़ किया है। एक एक मैंने आगे और पीछे छोड़ दिया डबल क्रोशिया। 15 डबल क्रोशिये के ऊपर इंक्रीज़ 15 किए हैं। उसके बाद तीसरे रो में मैं 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे तीसरे डबल क्रोशिया पर इंक्रीज़ किया है। फिर 2 छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इंक्रीज़ किया है। इस तरह से मैं जहाँ पर 10 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ किए हैं, जहाँ मेरे 32 बने थे और जहाँ मेरे 42 हो गए। 42 के बाद मेरे जहाँ मैंने फ्रंट पर 6 डबल क्रोशिया छोड़ दिए, फिर 9 मैंने बाजू की छोड़ दिए, 12 मैं बैक साइड पर छोड़ दिए, फिर 9 बाजू के छोड़ दिए, 6 मैंने फ्रंट पर छोड़ दिए। मतलब कि हमारे आगे और पीछे के 12 डबल क्रोशिये हो गई। तो जहाँ हमारे टोटल 24 हो गए डबल क्रोशिये। इसके बाद हम इसे इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से ये जो हमारी 3 की चैन है, 1 2 और 3, जहाँ पर हम अटैच करेंगे। इस तरह से इसके बीच से निकाल के इस तरह से करेंगे। इसको इस तरह टाइट रखना। हम जहाँ बाजू पर आके स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सभी चेन में एक एक बार स्लिप स्टिच कर लेंगे। जितने भी हमारे डबल क्रोशिये हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखें, हम फ्रंट पर 6 छोड़े थे ना, तो हमारा ये बाजू का आ गया बिल्कुल सामने। जहाँ से हम 3 की चेन ले लेंगे, 1 2 3। इसके बाद हम जहीं पर एक बार फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक जहाँ हम 2 करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में भी हम 2 करेंगे, और जे हम 7 बार लगातार हर चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमें 45 डबल क्रोशिया चाहिए। जहाँ पर ऊपर वाली जो हमने जे वाला रो शुरू किया है, क्योंकि जे हमारे पास 24 हैं। अगर 24 के ऊपर 24 ही इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे। इसलिए हम 45 करने हैं। 45 के लिए हमें 3 डबल क्रोशिया जो हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, वो हम 3 जगह पर हम छोड़ देंगे, वहाँ हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक जैसे हमने डबल क्रोशिया 7 के ऊपर 7 डबल क्रोशिया और कर लेंगे, मतलब कि हमारे 14 हो जाएंगे इंक्रीज। और जहाँ हम जो हमारा 8वां जो डबल क्रोशिया है, जहाँ हम इंक्रीज नहीं करेंगे, जहाँ आप स्किप कर देना, एक डबल क्रोशिया ही बनाना, 2 नहीं बनाना, इंक्रीज नहीं करना, मतलब कि एक डबल क्रोशिया बना लेना। उसके बाद फिर आप 7 डबल क्रोशिया पर इंक्रीज कर लेना। फिर 8वें पर आप इंक्रीज ना करना, सिर्फ एक डबल क्रोशिया करना। उसके बाद फिर आप 7 डबल क्रोशिया कर लेना, उसके ऊपर 7 इंक्रीज कर लेना। जहाँ हमारा एक 8वां जो बचेगा, उसको आप सिंपली एक डबल क्रोशिया बनाना। इस तरह से हमारे जो 45 हो जाएंगे, मतलब कि जो 3 हमारे एक्स्ट्रा बन रहे थे, वो जहाँ पर हमारे कम हो जाएंगे, तो 45 रह जाएंगे। इस तरह से ये हम सारा कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार आपको फिर बता देते हैं। ये देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 6 7
जे 8वें पर मैंने सिर्फ एक डबल क्रोशिया किया है, फिर सभी पर मैंने 2 डबल क्रोशिया किया है। जहाँ 7 करने के बाद 8वें पर मैंने एक डबल क्रोशिया किया है, फिर 7 पर मैंने 14 के मतलब कि इंक्रीज़ किया है, और जहाँ पर मैंने एक डबल क्रोशिया किया है। इस तरह से हमारे 45 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और इसको हम जहाँ स्लिप स्टिच करेंगे और हम डिजाइन जो हमारा घेरा पोशाक बनाना है, फ्रंट पोस्ट करना है, वो इसलिए करना बताया आपको भी 45 करना है। हमारा जे हिसाब बराबर रहेगा। जैसे हम जहाँ जे 1 2 3 चेन ले ली हमने, जे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसको हम, तो इस 3 की चैन के आगे वाला जे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इसको। जैसे हम 2 फ्रंट पोस्ट करनी है, जहाँ एक फिर आगे फिर दूसरे डबल क्रोशिया पर भी हम फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। फिर हम जैसे हमने जहाँ एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर हम जहाँ आगे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर हम 2 पर हम डबल क्रोशिया पर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, 1 2, फिर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट हो गए हैं। इसके ये तो हमारा डबल क्रोशिया जो बना, इसको छोड़कर नेक्स्ट में जहाँ पर हम फिर फ्रंट पोस्ट करेंगे, 1 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। फिर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम जे जहाँ तक कर लेंगे, फिर बताते हैं जब हमारे कितने हो गए। कि जे हम जहाँ हमारे 2 फ्रंट पोस्ट आ गए हैं, जे 3 की चैन आ गई, जो हमारे एक डबल क्रोशिया है। हमने जहाँ से फ्रंट पोस्ट स्टार्ट किया था ना, एक चैन बना के एक डबल क्रोशिया बना के, जे हमारी 3 की चैन है जो जहाँ हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर हम 1 2 3, एक तो हमारा जो डबल क्रोशिया हो ही गया है, एक और हम जहाँ इंक्रीज़ करेंगे। अब हर बार हम इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हमने 3 की चैन बनाई है, जहीं पर हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। जे हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फ्रंट पोस्ट पर हम फ्रंट पोस्ट ही करेंगे। जैसे जी हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे, इस तरह से। फिर हम जे जो हमारा डबल क्रोशिया है, जी देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ जो डबल क्रोशिया है, इस पर हम इंक्रीज़ करेंगे, 1 और 2। फिर हमारा फ्रंट पोस्ट आ जाएगा जे वाला, 1 2 इस तरह से। फिर हमारा डबल क्रोशिया आ गया, जहाँ इस पर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक तो है ही गया हमारा, एक इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हर बार हम फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट ही करेंगे। जैसे जहाँ हमने एक पर 2 किया है, दूसरा रो तो हमारा चल ही रहा है, एक तो हमने कर ही दिया है। तीसरे रो में हम 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे, चौथे रो में हम 4 कर लेंगे, फिर 5, फिर 6। मैं 6 तक किए हैं। अगर आपने बड़ी पोशाक बनानी है 5 या 6 साइज़ की, वैसे तो 5 के जे भी आ जाएगी जो मैं कर रही हूँ, बना रही हूँ। 3 4 5 तीनों साइज़ की जो मैं ड्रेस बना रही हूँ। फिर भी अगर 6 और 7 और 8 के लिए बनानी है, फिर आप एक रो और बढ़ा लें, 1 या 2 रो और बढ़ा लें। मैं ये रो 6 करूँगी और ये करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप बेस बना लें। ये 2 फ्रंट पोस्ट के बीच ये देखिए इंक्रीज कैसे करना है। जैसे बताया था मैंने, पहले एक डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर 3। जब हम 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया 1 2 3 के बाद, ये देखिए इधरली साइड इंक्रीज करना है। इधरली साइड नहीं करेंगे, हम इधरली साइड करेंगे। ये देखिए पहले मैंने 1 2 बनाया, फिर 3 जहाँ इंक्रीज हुआ है, फिर 1 2 3 4 जहाँ इंक्रीज हुआ, फिर जहाँ जे में जहाँ तक हम मेरे 6 डबल क्रोशिया हैं। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हैं। जे मैंने 6 रो बनाया, क्रोशिया कर लें। ये सभी चेन में आप सिंगल क्रोशिया कर लें।
ये देखिए सिंगल क्रोशिया पता ही है कैसे करते हैं। ये देखिए हर चेन में हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से करेंगे, इस तरह से। चाहे हमारा फ्रंट पोर्स आ रहा है तब भी हम सिंगल क्रोशिया ही करेंगे सभी चेन के ऊपर। ये हमारा आगे जहाँ हम स्लिप स्टिच करेंगे, जहाँ हमारा किया हुआ है, ये जो हमारी चेन है इसके बीच हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वाइट थ्रेड हमारे पास ही लगा हुआ है इसी बता रहे हैं हम आपको। इस तरह से जहाँ से इस तरह से निकाल ले, फिर क्या करना है हमने, जहाँ से हम ये काउंट कर लें। जैसे हमारे जो 6 डबल क्रोशिया है ना, हम क्या करेंगे इस सेंटर के बीच भी एक हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमने। जहाँ जे जो चैन है जे एक तो हमारा जे हो जाएगा, एक जे हो जाएगा, इसलिए हम जहाँ से एक सिंगल क्रोशिया ही लेंगे क्योंकि हमारा सेंटर जे वाला बनेगा। इसलिए 1 2 और 3 जे सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। जब हम इधरली साइड आएंगे तब हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिलहाल हम जहाँ एक सिंगल क्रोशिया ही करेंगे, जहाँ हम दोबारा इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे। इसके बाद हम 7 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद फिर हम सिंगल क्रोशिया ही करेंगे जैसे मैंने आपको जहाँ बताया था उसी तरह। ये देखिए ये हमारा सेंटर में आना चाहिए। हम क्या करेंगे 1 2 और 3 इस तरह से 3 ले लेंगे जहाँ से। ये देखिए 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया छोड़ के 6 वाले सिंगल क्रोशिया में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 ये हमारे सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में हम जो भी काम करना हम तीसरे बीच वाले पर करना है, इसलिए इसे हम बीच में लाए हैं क्योंकि ये हमारी कली है जो फ्रंट पोस्ट की, इसके बीच हम सेंटर इसलिए लेके आए हैं। उस हिसाब से आप एस्टिमेटर से लगा लेना। फिर उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसी तरह 1 2 3 4 5 छोड़ के 6 वाले में सिंगल क्रोशिया करना है। 6 चैन में 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 चैन में हम 1 2 3 इस तरह से हम ये रो पूरा करते हैं। अगर आपके जहाँ जैसे मेरे जहाँ 5 है, अगर 6 है 6 छोड़ दे, 7 पर आप 7 जो चैन है उस पर आप सिंगल क्रोशिया कर ले। जे सेंटर में एक आना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए। 3 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। उसके बीच अगर आपके 6 छूटते 6 छोड़ दे, 7 छूटते तो 7 छोड़ दे, अगर 5 छूटते तो 5 छोड़ दे। इस तरह से जे हम रो पूरा करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने जे कंप्लीट कर लिया है जहाँ तक। ये देखिए जहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया लिया था ना, जहाँ पर तो हम 2 और करने हैं जो सिंगल क्रोशिया। एक तो हमारा जहाँ हो गया, एक जहाँ और एक जहाँ। ये देखिए इधर से हम काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 वाले से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक हमारा इधर हुआ है 1 2, जहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे जो हमारा सिंगल क्रोशिया था उसके साथ हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्या करना, हम इसके बीच आना है इस होल में, तो इसके लिए हमें सिंगल क्रोशिया कर इस तरह से स्लिप स्टिच नहीं सिंगल क्रोशिया ही करेंगे हम। इस तरह से इसके बीच आना है और इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेके जहाँ हम डबल क्रोशिया करनी है। 1 2 हो गए, 3 की चैन, 3
4 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ हमने इसे 7 क्रोशे डबल क्रोशे करनी है, फिर हम एक चेन ले लेंगे इस तरह से। फिर हम जहाँ पर हम 7 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम 7 डबल क्रोशे करने, 7 इधर फिर एक चैन फिर 7 इधर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 3 डबल सिंगल क्रोशी हैं, जो हमारी येलो वाली है, एक तो हमारी जो वाइट वाले 3 सिंगल क्रोशी हैं और 3 हमारे नीचे येलो वाले हैं। जो हमारा सेंटर वाला है जिसमें हमने ये फ्रंट पोस्ट के बीच आ रहा है, उसको इस तरह से उठा लेना है। ये देखिए इस तरह से उठा के ऐसे निकाल के सिंगल क्रोशिया कर देना ऐसे। फिर हम इस होल में उसी तरह हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक चैन, फिर इसमें ही करेंगे 7 डबल क्रोशिए। 1 जे आप इस तरह से इकट्ठा ऐसे इकट्ठे कर ले, पीछे खींच दे इस तरह से, 2 3 4 5 6 7। जे मैं इसलिए दोबारा बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको जहाँ समझ में आ जाए, जो हमारे ये 3 डबल क्रोशिए हैं वाइट वाला और येलो वाले, ये वाइट वाले छोड़ देने हैं, नीचे जो येलो वाला है इसके फ्रंट में जो बीच में आ रहा है उसे इस तरह से उठाना है ऐसे, फिर इसके बीच इस तरह से ऐसे कर देना है। फिर उसी तरह जहाँ हम डबल क्रोशे करने हैं 7, इस तरह से ये सारा रो कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जहाँ थ्रेड हमने फिनिश किया जहाँ पर हम जेड हम जैसे जे सिंगल क्रोशे को हमने अटैच किया हुआ है, इस सिंगल क्रोशे के बैक साइड पर हम ये देखिए जे वाला ये जो हमारा सिंगल क्रोशे है ना, ये वाला जहाँ हम थ्रेड अटैच करेंगे, इस तरह से नोट लगा लेना पहले। जो हमारा सिंगल क्रोशिया है जहाँ पर इस तरह से पहले तो हम जॉइंट कर लेंगे, इस थ्रेड को इसे बीच ले लें, ऐसे ऐसे जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे हम 1 2 3 चेन तो हमने ली है डबल क्रोशिया की, इसके बिना हम 5 चेन और लेंगे, 4 5 6 7 8, टोटल हमारे 8 हो जाएंगे, 3 और 5। इसके बाद क्या करेंगे हम इसी जगह पर इस तरह से इसी जगह पर हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, जहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया कर देंगे, इस तरह से हमारा लूप बन जाएगा। फिर क्या करेंगे हम 1
2 3 4 4 चेन लेंगे। फिर जहाँ पर सीधी साइड देख लेना, ये जो हमारा नीचे वाला है, जहाँ हमारी स्पेस बनी हुई है, होल बना हुआ है, एक चेन ली थी, इसको उठाएंगे। ऊपर चैन को नहीं उठाएंगे, इसको उठाना है बैक साइड से, इधर से इस तरह से उठाएंगे और जहाँ हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे। फिर हमारा सिंगल क्रोशिया आ गया। ये देखिए, ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, जहाँ हम ऐसे बाल लेके इसके बीच हम पहले डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 चेन लेके जहीं पर हम फिर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से लूप बनेगा जैसे जहाँ बना था। उसी तरह फिर हम जैसे हमने जहाँ 4 चेन ली, सिंगल क्रोशिया 4 चेन, इसी तरह करेंगे 1 2 3 4। फिर ये जो हमारा स्पेस है, हमारा होल बना हुआ है, इसे इस तरह उल्टा देना और नीचे से उठाना है। ऊपर से नहीं उठाना, नीचे से इस तरह से उठाना है और जहाँ हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 1 2 3 4। फिर ये फिर आ गया हमारा सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, जहाँ से इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर इसी जगह पर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से ये हम कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा जहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लूप है, इसकी जो 3 की चैन हमारी है, जहाँ से काउंट कर लेना 1 2 3, जहाँ पर स्लिप स्टिच कर देना। 3 की चैन लेके यहाँ पर इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच जाएंगे होल में। अब हम 1 2 3 लेके इसके बीच डबल क्रोशिया करेंगे। 1 3 की चैन होगी हमारी, 2 हो गए डबल क्रोशिया, 3 4 5 6, इस तरह 6 क्रोशिया लेके 6 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इसको हम टर्न ले लेंगे बैक साइड पर। हम इस तरह से, जो हमारा लास्ट वाले 3 की चैन वाला डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर हम लूप में इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से 2 हो जाएंगे, 2 का हम 1 कर देंगे। फिर हम सीधा कर लेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके जहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे पहले होल में इस तरह से। फिर 1 2 3, इसके बीच फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 3 की चैन होगी हमारी, 1 डबल क्रोशिया हो गए, जे 2 हो गए, 3 4 5 6। फिर क्या करेंगे, हम इसके टर्न ले लेंगे। टर्न लेने के बाद उसी तरह फिर हम लास्ट ऊपर जो चैन हमारी, इसमें 2 का 1 कर देंगे। फिर हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। फिर जहाँ हम उसी होल में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर क्या करेंगे, हम 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 चेन ले लेंगे।
फिर हम क्या करेंगे, इस होल में आ जाएंगे। जैसे हमने इस होल में किया है वही हम तरीका यहीं करेंगे। जहाँ पहले इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3, फिर इसके बीच हम डबल क्रोशिया करेंगे 2 3 4 5 6, इस तरह से करेंगे। और लास्ट में हम उसी तरह इसको इस तरह से इकट्ठा कर लें। फिर वही हम तरीका हमारा जहाँ से हम लूप लेंगे ऊपर से इस तरह से वो करके फिर 3 की चेन लेके 1 2 3 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। उसी तरह करेंगे। फिर जे ऐसे ही जैसे जे बनाया ऐसे ही एक और हम जहाँ करेंगे, फिर 7 चेन लेंगे, फिर इस होल में करेंगे। ये कंप्लीट करके ये देखिए 7 चेन लेके अब हम ये जो हमारा 1 2 3 की चैन है, ये देखिए बना हुआ ना, ये हमारा 3 1 2 3 जहाँ अटैच करेंगे इसमें इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। 3 की चैन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर दिया जहाँ पर। अब हम एक चैन और लेके थ्रेड निकाल देंगे इस तरह से। इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब हम रेड थ्रेड लगाएंगे। जो हमारा आगे शेड अपने लगाना है वो शेड लगाएंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए पहले इस तरह से नोट लगा लें। इस तरह से अब क्या करेंगे, हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे चाहे तो आप यहीं आपको सेट रहेगा। मैं एक मिनट आपको अटैच करके दिखाती हूँ। जहाँ ये जो हमारा है ना, इसके नीचे से इसके लूप के बीच में से हम ये थ्रेड को भी बीच ही ले लेते हैं। इस तरह से पहले तो आप इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लें। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करने के बाद जहीं फिर हम 3 चेन ले लेंगे। 1 2 3 3 चेन लेने के बाद जहीं पर हम डबल क्रोशिया करेंगे 2 3 4 5। जैसे हमने ग्रीन नीचे वाला नहीं किया था वैसे ही जी करेंगे। हम बैक ऐसे कर लेंगे, पीछे टर्न ले लेंगे, बैक कर लेंगे। तो जी हमारी जो 3 की चैन है ना, इसके ऊपर इस तरह से निकाल के 2 लूप का 1 लूप कर देंगे। इस तरह से 2 चैन का 1 चैन कर देंगे। उसके बाद फिर हम 1 2 3 4 5 चेन ले लेंगे। फिर हम इसी के बीच जहाँ पर पहले हमने 5 डबल क्रोशिया किए हैं उसी के बीच इस तरह से हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर हम टर्न ले लेंगे, इस तरह से उल्टा कर लेंगे। फिर हम ये जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह से कर देंगे। इसके बाद फिर हम 5 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद अब ध्यान से देखना, ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है ये ऊपर हमारी 7 की चैन है, नीचे हमारी 4 4 की चैन के बीच जो सिंगल क्रोशिया है इसके बीच डालेंगे हम क्रोशिया
इस तरह से। जे 7 की चैन है जो, इसको भी हम साथ ही ले लेंगे इसके बीच इस तरह से। फिर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन लेने के बाद फिर वही हम उसी तरह से रिपीट करेंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया हो गया हमारा। फिर इसी में हम डबल क्रोशिया करेंगे 2 3 4 5। फिर हम टर्न ले लेंगे। फिर हम लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 2 चैन की 1 चैन कर देंगे। फिर 5 चेन ले लेंगे 1 2 3 4 5। फिर इसी होल में हम उसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे, वह हमारा उसके बीच डालेंगे इस तरह से। और 7 की चैन जो ऊपर वाली है उसको भी बीच ले लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 5 चैन लेके इसी तरह करेंगे। तो जी कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा जहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमारे जहाँ हमारा सिंगल क्रोशिया भी करते हैं हमने 5 की चैन और 5 चैन ले ली हमने। अब हम अटैच करेंगे इसके साथ। ये जो हमारा 3 की चैन आई है ना, 1 2 3, यहाँ इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर क्या करेंगे हम इसे 1 चैन और ले लेंगे इस तरह से। फिर हम थ्रेड निकाल देंगे या जहाँ से काट देंगे। इसे हम सारे जो थ्रेड है हमारे वो बाद में हम फिनिशिंग कर लेंगे। अब हम इससे आगे एक और रो हमारा होगा, अब वो बताते हैं कैसे करना है। इसके लिए हम ये जो हमारा वाइट थ्रेड नीचे लगा हुआ है वही थ्रेड हम ऊपर लगाएंगे। पहले आप इस तरह से नोट लगा लें, जहाँ इस तरह से नोट लगा लें। इसके बाद हम थ्रेड जहाँ निकाला था यहीं से स्टार्ट करेंगे ऊपरी स्लूप में से। ये जो तो हमारे थ्रेड है हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। आप ध्यान से देख लेना। अब जहाँ अटैच करना है हमने इसमें इस तरह से आप सिंगल क्रोशिया कर लें। इस थ्रेड को आप साथ ही ले जाना, साथ ले जाए, नहीं बाद में सेट कर ले इस तरह से। अब क्या करेंगे हम इसके बीच डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 2 3 4। जिस थ्रेड साथ साथ ले जाएं, बाद में फिर आपको करना नहीं पड़ेगा। 5 6 7 8। 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप 8 डबल क्रोशिया कर लेना। उसके बाद क्या करना, ये जो हमारा रेड वाला जो रेड वाली हमने कली बनाई हुई है इसके नीचे से जाना, इधर आ जाना। ये जो हमारा लूप है चैन बनी हुई है, इधर से इस तरह से थ्रेड लेकर जहाँ
सिंगल क्रोशिया कर देना इस तरह से। फिर जहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर भी एक और काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 हुए अभी। ये हो गया हमारा 8 हो गए। अब क्या करेंगे हम, पहले तो हमने ध्यान से देखना, ये जो हमारा वाइट वाला है, पहले तो हमने जहाँ से नीचे से उठाया था सिंगल क्रोशिया, जहाँ से किया था, अब हम ऊपर करेंगे। किस ऐसे इसको ले लेंगे, साथ में हम ये जो हमारा है सिंगल क्रोशिया, इसको ना अटैच करेंगे। ये इस तरह से ऐसे करेंगे। ये हमारा फ्लावर जब इधर बनेगा तब कंप्लीट होगा, फिर सेटिंग बनेगी इसकी। अभी ये सेटिंग नहीं हो रही है क्योंकि हम जहाँ से स्टार्ट किया है, जहाँ हम वापस आएंगे तब होगा। हम आगे चलते हैं। अब हम इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे 8 हो गए। अब हम इससे इस तरह से उठाएंगे, जैसे पहले बताया था, सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर हम इस लूप के बीच, ये हमारी 5 चेन है, इसके बीच डबल क्रोशिया करेंगे। दो 3 4 5 6 7 8 हो गए हमारे। अब क्या करेंगे, हम इसको भी उसी तरह उठाएंगे, नीचे से जहाँ से जो हमारी कली बनी हुई है इधर से ले आएंगे, इसके बीच से इस थ्रेड को खींचेंगे, सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर हम इसमें इस चैन में अब करेंगे हम 8 डबल क्रोशिया, उसी तरह फिर करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा ऊपर वाला जे वाला है वाइट वाला, इससे इस तरह से, और इसको सिंगल क्रोशिया ये जो हमारा नीचे है इसके बीच इस तरह से ऐसे करेंगे। ये देखिए अब फ्लावर बना ना, कितना प्यारा लग रहा है। इधर हमारा पूरा अधूरा था ना, इसलिए अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा था। इस तरह से हमारा ये देखिए फ्लावर बन गया, कितना प्यारा लग रहा है ना। इसी तरह आप सारे कर लेना। अब समझ तो आ ही गई होगी। इस जहाँ से फिर आप जहाँ 8 डबल क्रोशिया कर लेना, फिर इसके बीच से निकाल लेना, सिंगल क्रोशिया कर देना, फिर 8 डबल क्रोशिया करके इसके नीचे से निकाल लेना, फिर 8 डबल क्रोशिया करके इस लूप और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इन दोनों को इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देना। तो ये कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, जहाँ हमने हाफ पत्ती बनाई थी। ये हमारा हाफ फ्लावर था। एक हमारी पत्ती इधरली रह गई थी, 2 बना ली थी हमने। और जहाँ से ये वाला रह गया हमारा 5 की चैन,
हम जहाँ हम 8 डबल क्रोशिया और कर लेंगे। एक नीचे से उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से इसके नीचे से ऐसे उठा के हम जहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर हम ये जो हमारी 3 की चैन है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए 1 2 3, ये हमारी 3 की चैन जहाँ है, जहाँ पर हम इस तरह से फ्लिप स्टिच करके एक चेन लेके थ्रेड को काट देंगे। ये देखिए इसको फिर हम पीछे एडजस्ट कर देंगे, कहीं भी आप एडजस्ट कर दें, इसको फिनिशिंग कर दें अच्छे से। थोड़ा सा हम पीछे कर देते हैं, बाद में कर लेंगे सेट। अब देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पूरी। ये देखिए दिख रहे हैं ना वो, ये हमारी ड्रेस पूरी कंप्लीट हो गई है। इसका डायमीटर भी बता देते हैं आपको। ये मैंने बनाई है 4 5 और 6 साइज के लिए है। ये देखिए जे वाला डायमीटर जड़ा हमारा है, जे हमारा 6.5 है, 6.5 डायमीटर है। अगर हम फ्लावर को लेते हैं तो इसको इस तरह से अकेले फ्लावर लेंगे हम, जे हमारा फ्लावर 2.5 इंच का है। ये देखिए जहाँ से 2.5 इंच पूरा फ्लावर है, 6.5 जी है, 10 इंच का हमारा डायमीटर हो गया। ये देखिए 10 इंच का हमारा डायमीटर है। अगर इस तरह से लगाएंगे तो ऐसे तो हमारा 11 इंच भी बनता है, क्योंकि बीच जो स्पेस भी आ जाती है ना इसके साथ। तो इस तरह से ये आप ड्रेस बना सकते हैं। ये आप अगर छोटे साइज़ की बनानी है, ये जो मैंने कलियाँ डाली हैं ना 15 डाली हैं, ही 30 तो हमारी जे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 का तो डबल हो गया 30। डबल है ना हमारा फ्रंट पोस्ट जो है। अगर हम एक डालते तो 15 होते, वैसे तो जो 15 ही है। इसकी जो हमने डबल क्रोशिया काउंट की है वो 30 है। जे तो जे लाइनें हमारी 15 ही हैं, सिर्फ जे जो हमारे 2 डबल क्रोशिया जो यूज़ किए हैं हमने, जे हमारे 30 बनते हैं टोटल। और जे हमारे 15 है। जे जहाँ से अटैच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जहाँ से स्टार्ट किया था ना 15 जे है, 15 जे है। इस तरह से जे हमारा 45 से डिजाइन स्टार्ट हुआ था। जे जो बेस है ऊपर फिर हमारे फ्लावर उसी तरह ज़्यादा बनेंगी। अगर आप छोटे साइज में बनाने हैं, जैसे अब मान लो 2 और 3 साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं, तो फिर ये जो हमने कलियाँ डाली हैं आप काफ़ी कम कर लें। फिर ये घेरा जो है ना स्पेस किसी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए जहाँ आप 7 कलियाँ डाल लें काफ़ी है। 7 कलियाँ डालेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। इस तरह से बना ले। इसकी कैप भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी वीडियो इसकी। तो कैसे लगी ये ड्रेस, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।